हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बिहार की बहुत ही ज्यादा फेमस रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी, जो कि छठ पर्व का मेन प्रसाद है। इसके बिना छठ पूजा का भोग प्रसाद अधूरा माना जाता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए आज मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपका भी ठेकुआ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। एक बार फिर से मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी कि ठेकुआ कैसे बनाया जाता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए हमने लिया है गेहूँ का आटा। 2 कटोरी हमने गेहूँ का आटा लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप एक नाप बना ले, उस कटोरी के नाप से आप आटा ले सकते हैं। छठ पूजा में आटे का ही ठेकुआ बनाया जाता है। अगर आप पूजा के लिए ठेकुआ नहीं बना रहे हैं तो इसमें रवे और मैदे का भी यूज कर सकते हैं। आटे के बाद इसमें मिक्स करेंगे गरी को। गरी के गोले को हमने कद्दूकस कर लिया है। 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ गरी है और आधा चम्मच हमने चिरौंजी लिया है, उसको आटे में पलट दिया है। और ये आधी कटोरी हमने देसी घी लिया है मोइन के लिए। तो घी को हमने आटे में डाल दिया है और हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। घी की जगह आप डालडा या रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देसी घी का यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे ठेकुआ बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आटे में मोइन अच्छे से लगा है या नहीं। तो एक आटे की मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बनाने पर अगर मुट्ठी टूटती नहीं है तो इसका मतलब मोइन अच्छा लग गया है। तो थोड़ा सा घी हम इसमें और डालेंगे और घी को डालने के बाद दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में, ताकि घी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। जितने ज़्यादा अच्छे से घी को आटे में मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस ये ठेकुआ बनने वाला है। तो आटे में अच्छे से घी को मिक्स कर दिया है और मुट्ठी बनाकर हम थोड़ी देर हाथों पे उछालते हैं तो मुट्ठी नहीं टूटती है। इसका मतलब आटे में अच्छे से मोइन लग गया है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे गुड़ को, क्योंकि गुड़ का ये जो ठेकुआ बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज हम गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं और चीनी बहुत ही थोड़ी सी लेंगे। तो गुड़ को आटे में डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ की एक भेली को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है ताकि आटे में मिक्स करने में आसानी हो जाए। तो हमने गुड़ को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है और 2 चम्मच हम इसमें चीनी भी मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बची हुई चीनी को आटे में मिक्स कर देंगे। आटे में घी का मोइन पहचानने के लिए आटे की मुट्ठी बनाएं और उसको हाथों पे उछालें। अगर मुट्ठी नहीं टूटती है तो इसका मतलब मोइन एकदम परफेक्ट लगा है। तो ये 1 टेबल स्पून घी बच गया है। और एक खास बात ध्यान रखने वाली है, इसमें पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ठेकुआ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। इससे बचने के लिए पानी बहुत ही सावधानी से डालें, बस 1-1, 2-2 चम्मच ही डालें, क्योंकि इसका हमें डो नहीं तैयार करना है। कुरकुरा ठेकुआ बनाने के लिए आटा भी बहुत ही ज्यादा सख्त लगाना पड़ता है। इसका आटा एकदम मुलायम नहीं होगा, डो की तरह नहीं तैयार करना है, बहुत ही सख्त इसका आटा लगाना पड़ता है। बस उतना ही पानी इसमें यूज करना है कि बस हाथों में एक लड्डू जैसा बन जाए, या फिर यूं समझ लीजिए बस आटा आपस में चिपक जाए और इकट्ठा हो जाए, उतना ही पानी हमें यूज करना है। तो ये लीजिए, आटे का सख्त डो बनकर तैयार हो गया है और इसका ये देखिए, हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं, ये लड्डू की तरह बनने लगा है। तो बस इतना ही हमें पानी का यूज करना है। और अब चलते हैं इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो आटा लगाने के बाद ये देखिए, आधा कप पानी बच गया है। इतना ही पानी हमने आटा लगाने में यूज किया है। तो बस आटे की अब लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले सारे आटे की हम लोइयां तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसका क्या करना है आगे देखते हैं। और जितना सख्त आप डो तैयार करेंगे उतना ही क्रिस्पी कुरकुरा ये ठेकुआ बनकर तैयार होगा। ठेकुआ बनाने में हमने गुड़ का ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि गुड़ का ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है। आप चाहें तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लीजिए, सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब इसको हाथों की मदद से फैला लेते हैं। फैलाने के लिए हमने ये चक्का लिया है और चक्का पे उंगलियों की मदद से हमने लोई को फैला लिया है। और आप इसको मन
पसंद डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले जिससे हम पूड़ियाँ निकालते हैं उससे डिज़ाइन बना दिया है, और ये हमने कद्दूकस लिया है। तो इसमें हम लोई को लेंगे और उंगली की मदद से फैला देंगे। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनती है, और आप जिस तरह की भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस चीज़ को ले लें और लोई को उस पर रख के हल्के से प्रेस कर दें। उससे बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी लोई को हम इस तरह से डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो उसको हमने कद्दूकस पे लोई को उंगलियों की मदद से फैला दिया है, और फोर्क की मदद से इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन बना देंगे। तो ये देखिए, हम आपको पास से भी दिखाते कितनी बढ़िया ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। दोनों तरफ से इसमें हमने डिज़ाइनें तैयार कर दी हैं। तो आप किसी भी तरफ से रखें, डिज़ाइन आपको दिखेगी ही। तो अब तीसरी लोई हमने ली, उसमें हम इसकी मदद से हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, जिससे आप दही को मथते हैं। तो ये लीजिए, इसमें डिज़ाइन बन गई है, और पलट के दूसरी तरफ भी हम डिज़ाइन बना देंगे। और जहाँ पे थोड़ा सा चिटका लग रहा है, उंगलियों की मदद से उसे आप जोड़ दें। तो ये लीजिए, तीसरी तरह की ये डिज़ाइन बन गई है। तो इस तरह से जो जो भी आप किचन में सामान रखते हैं उसकी मदद से आप ठेकुए पे डिज़ाइन बना सकते हैं। यूँ तो ठेकुआ बनाने के लिए ठेकुआ का साँचा भी आता है, लकड़ी का बना होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मेरा ठेकुआ बनाने वाला जो लकड़ी का साँचा है वो टूट गया है, इसलिए हम आज किचन में रखी हुई सारी चीज़ों से यूज़ करके डिज़ाइनें बना रही हूँ। अगर क्वांटिटी में इससे ज़्यादा ठेकुआ आप तैयार करना चाह रहे हैं तो एक साथ बिल्कुल भी डो लगाकर ना रखें, नहीं तो चीनी मेल्ट होने लगेगी और जो तेल में जाकर और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तेल भी गंदा होगा और ठेकुआ देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आधा ठेकुआ बनाकर तैयार कर लें। जितना आप आसानी से एक बार में तल सकते हैं उतना ही बनाकर आप तैयार करें। बाकी के ठेकुए का आटा छोड़ दें। उसके बाद तलने के बाद आप फिर से ठेकुए के आटे को लगा लें, क्योंकि एक साथ अगर आप आटे को लगा लेते हैं तो वो चीनी मेल्ट होने लगेगी और उससे आटा भी गीला हो जाएगा और ठेकुआ भी आपका बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा नहीं बनेगा। इसलिए आटे को एक साथ बिल्कुल भी लगाकर ना रखें। तो ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, और तलने के बाद भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनकर दिखाई पड़ेगी। तो ये देखिए, फोर्क की मदद से हमने बनाया है। ये देखिए, दोनों तरफ डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो अब गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देते हैं तलने के लिए। तो तलने के लिए हमने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो रिफाइंड या डालडे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक और हम आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं। ये हमने लोई को उंगलियों की मदद से फैला दिया है, और ये देखिए चम्मच की मदद से हम इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप डिज़ाइन घर में भी तैयार कर सकते हैं। इससे सांचे की भी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इस तरह से अगर आप डिज़ाइन बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए ठेकुए की डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है। तो चम्मच की मदद से दूसरी तरफ भी डिज़ाइन बना देंगे ताकि ठेकुआ दोनों तरफ से ही देखने में बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनदार लगे। तो ये लीजिए, सारे ठेकुए बनकर तैयार हो गए हैं, डिज़ाइनदार बन गए हैं, और घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो गैस की फ्लेम सिम कर दी है। ठेकुए को जब भी आप तले तो आप सिम गैस पर ही तले, नहीं तो तेज गैस पर अगर आप तलते हैं तो बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे से रहेंगे। इस तो गैस की फ्लेम एकदम सिम है, और सिम गैस पर हमने जितने घी में एक बार में आ जाते हैं ठेकुए उतने ही ठेकुए हम फ्राई करेंगे। तो ठेकुआ हमने 4 ठेकुए डाल दिए हैं घी में, और करछुल की मदद से घी को ठेकुए के ऊपर डालेंगे ताकि वो ठेकुआ अच्छे से ऊपर से भी क्रिस्पी होता रहे। और थोड़ी देर इसी तरह से ठेकुए को घी में पड़ा रहने देंगे। उसके बाद करछुल की मदद से उसको हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे, क्योंकि ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। तो ये देखिए, ठेकुए को हम आसानी से पलट दे रहे हैं, और ये ठेकुआ देखिए कितना बढ़िया सा हल्का सा गुलाबी गुलाबी सीख गया है। और थोड़ी देर फिर से इसे धीमी आंच पर ही पड़ा रहने देंगे घी में, और थोड़ी देर के बाद इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर हो गई है, 2-3 मिनट हो गए हैं। 2-3 मिनट के बाद इसको फिर से पलट देंगे। बहुत ही ध्यान से इसको हमें सेकना है, डीप फ्राई करना है, ताकि ये ठेकुआ जलने ना पाए। ठेकुआ बनाने में कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ठेकुआ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप मोयन लगाते समय ध्यान रखें, और दूसरा, आटे को जब पानी से गूंथते हैं तब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आटे को गूंथते समय पानी का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना कम पानी यूज़ करेंगे, आटे को बस इकट्ठा करना है, उतना ही हमें पानी का यूज़ करना है।
तो ये देखिए दोनों तरफ से ठेकुआ सिककर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया गुलाबी गुलाबी ये ठेकुआ सिककर तैयार हुआ है और घी भी बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ है। इसका मतलब मोयन और जो चीनी मिक्स करी थी और आटे को गूंथने में जो पानी का यूज़ किया है, इसका मतलब बिल्कुल सही एकदम ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। घी बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, आटा बिल्कुल सही लगा है। और ठेकुए को निकाल लिया है, थोड़ी देर उसको इसी तरह से छन्नी में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। तो घी को अच्छे से छिटक लेंगे, घी निकल गया है और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें सारे ठेकुए डीप फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से अगर आप ठेकुए को तैयार करते हैं तो आपके भी ठेकुए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे डिलीशियस बनने वाले हैं। इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये लीजिए, जिस तरह से पहली गहान हमने सेक ली थी ठेकुए की, ठीक उसी तरह से हमने दूसरी गहान भी सेक लिया है। इसी तरह से करते हुए सारे ठेकुए हम सेक लेंगे। सिम गैस पर सारे ठेकुए सेकने से अंदर तक पक जाते हैं और बाहर से भी क्रिस्पी सिकते हैं। जहाँ पे आपको घी कम लगे वहाँ घी कढ़ाई में बढ़ा दें और सारे ठेकुए सेक कर तैयार कर लें। तो ये लीजिए, मेरे सारे ठेकुए सिक कर तैयार हो गए हैं भोग प्रसाद के लिए। तो कितने बढ़िया ये सिक कर तैयार हुए हैं और सारी डिज़ाइनें इसमें उभर के आई हैं। तो आप बिना साँचे के भी ये क्रिस्पी से ठेकुए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया ये क्रिस्पी और क्रैक्स आए हैं। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। बहुत ही बढ़िया ये छठ पूजा के लिए ठेकुए बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे ठेकुए को बनाकर सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो आप इसको खाकर पानी पी सकते हैं। तो ये देखिए, हम आपको ये ठेकुआ तोड़कर भी दिखाते हैं कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। बहुत ही ज़्यादा खाने में डिलीशियस है। तो इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं आप? बिहार में और पूरब साइड में ये ठेकुए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा ये बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक